जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ आ रही है। ओके, यहाँ पे आपकी जो रिकॉर्डिंग है लेक्चर की मैंने स्टार्ट कर दी है और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम ओपन करते हैं वीएस कोड में। अच्छा जी, कल की क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे हुक्स पे, और हुक्स क्या होती है इस पे हमने प्रॉपर डिटेल डिस्कशन की थी। और जो हुक्स की पहली टाइप है वो यूज स्टेट की हुक है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से उसके थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, और उसमें जो भी मॉडिफाई करना है और उसमें वैल्यू होल्ड करनी है वो किस तरह से वर्किंग चल रही है। पहले तो हम इसको लाइव करते हैं और उस पर मज़ीद कुछ चीज़ें जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सीडी करके पहले उस प्रोजेक्ट में जाओ आप। npm run dev कुछ है। अच्छा, अभी आज की क्लास में हम इसी हुक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वेल, इशू यहाँ पे कुछ ये है कि अभी मुझे अगर काम करना है लाइक नेम की डिफरेंट एक स्टेट हुक यूज़ कर रही हूँ, एज की डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ, मैसेज के लिए डिफरेंट और काउंट के लिए डिफरेंट। हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम एक ही स्टेट बनाएं और उसमें सारा डाटा सेव कर लें। कैसे? अभी पहले तो इसकी आउटपुट आप देखो, तो आउटपुट हमारे पास क्या है, लोकल 15137 पे इसको ओपन करते हैं। लोकल होस्ट 5137 पे ओपन करो। तो जी, ये कुछ आउटपुट थी। अगर हम क्लिक के बटन पे क्लिक कर रहे थे तो हमारी ये भी इंक्रीमेंट हो रहा था और मैसेज भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि कुछ आउटपुट हमारे पास इस तरह से वर्किंग कर रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या अचीव करना है, अभी हम हर चीज़ के लिए डिफरेंट स्टेट बना रहे हैं, तो इसको मैं पहले तो यहाँ से चीज़ों को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि हम इस पर वर्किंग करने लगे हैं। और एक्स्ट्रा जो कमेंट्स हैं इसको भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब ये नेम, एज और मैसेज, इन सब चीज़ों के लिए मैं एक ही स्टेट बनाने लगी हूँ और सारा का सारा डाटा उसमें सेव करा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमने देखे हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। हमने नेम भी करवा के देखे, मीन स्ट्रिंग भी देख लिया और नंबर भी देख लिए। तो अब यहाँ पे हम कुछ ये काम करने लगे हैं, यूज़ स्टेट स्निपेट को टारगेट करते हैं। कुछ ये फर्स्ट और सेट फर्स्ट के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे मैं ये करने लगी हूँ कि यूज़ स्टेट में ना अब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ। और हमें पता है कि जब हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी होती है तो उस पर्पज़ के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, नेम अली। कुछ ये हो गया जी हमारे पास पहली वैल्यू। एक ही स्टेट में मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, उसकी एज। और एज हमारे पास क्या होगी जी, एज हम रखते हैं नंबर में तो वो 8 कर लेते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ हम मैसेज कर लेते हैं कुछ ये, और मैसेज में हम लिख लेते हैं वर्किंग। कुछ ये वर्किंग ऑन हुक्स। कुछ ही हमने मैसेज लिख लिया जी, और ये इसकी आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आने वाली है। अब यहाँ पे आपको ये प्रिंट करना हो, लाइक आपको यहाँ पे देखना है नेम, एज और मैसेज। पहले तो हम नेम वाला वेरिएबल लिख रहे थे, जो नेम वाली स्टेट थी तो नेम विजिबल था। एज लिख रहे थे तो एज विजिबल थी। अब हम नेम, एज और मैसेज लिखेंगे, लाइक कुछ ऐसे H1 की हेडिंग लिखूँ मैं, और इसमें मैं लिख दूँ नेम। कुछ ये, आप जाएं स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे कुछ विजिबल है या नहीं। लेट्स सी, आपकी स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है, इट मीन्स कोई इशू है। कंसोल में जाएं और देखें कि क्या इशू है आपके पास। अच्छा जी, इशू हमारे पास कुछ ये है, कुछ इसको ओपन करो और यहाँ पे इसको ओपन करो। इशू क्या है कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसने नेम को प्रॉपर एंटर नहीं किया, बट इसने कहा कि नेम क्या है आपकी वो समझ नहीं आ रही, नेम इज़ वर्ड। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसको नहीं पता ये नेम क्या है। ये नेम जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड है, और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब हमने ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो हम कैसे गेट करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे और डॉट लगा के उसकी किसी वैल्यू को गेट करते हैं। अब ये स्टेट में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ये इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या फिर होगा, फर्स्ट होगा, बिकॉज फर्स्ट में सारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डॉट नेम। कुछ ये, अब आपके पास जो आपका नेम है वो विजिबल हो जाएगा। फर्स्ट और नेम जो आपने लिखा है अली, वो आपके पास यहाँ पे कुछ विजिबल है इस तरह से। ठीक हो गया, इसको हम अब क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपको एज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी आप सेम यही काम करेंगे, कर्ली पैरेंथेसिस, बिकॉज वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट डॉट एज, और फिर मैं एक H2 का टैग यूज़ करूँगी और इसमें लिखूँगी कर्ली पैरेंथेसिस में फर्स्ट डॉट मैसेज। कुछ ये, अब तीनों चीज़ें आपके पास जो है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, नेम, एज और मैसेज, कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे ये अपडेट करना है मैसेज। कैसे? जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, कोई बटन बना होगा उस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज अपडेट हो जाए, जैसे हम कल की क्लास में कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट मैसेज के नाम से कंटेंट। कुछ ये अपडेट
मैसेज कुछ ये। अब आपने करना क्या है, आपको ये भी पता है कि आपने पहले तो ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाना है कि आपको जब वर्किंग बटन पे क्लिक करे तब वो आपको विजिबल हो। ऑन क्लिक का इवेंट, और हमें पता है कि हम इसको ऑटो मैनी रीडायरेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। बट एक अच्छी आपको मैं एक न्यू चीज़ बताऊँ कि अगर आप पहले ये फंक्शन बना लेते हो, लाइक कॉन्स्ट किसी भी नाम से फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट चेंज कुछ ये, और ये फंक्शन एरो फंक्शन है इटसेल्फ। अब मैं जितनी भी अपडेशंस होंगी वो इस फंक्शन में करूँगी। मतलब बटन पे कल की क्लास में हम क्या काम करते हैं, बटन पे सेट फर्स्ट या सेट मैसेज को टारगेट करके उस पर क्लिक कर रहे थे, फिर इसलिए हमें बटन को ऑन क्लिक का इवेंट बनाना पड़ता है। अब हम क्या करें, हम एक सेपरेट फंक्शन बना रहे हैं जो कि एरो फंक्शन है। इसको जस्ट यहाँ पे हम कॉल करवा देंगे चेंज कुछ ये इस तरह से। अब हमें इसको एरो फंक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाओ और देखो कि क्या आपके पास यहाँ पे बटन आ रहा है, अपडेट मैसेज पे क्लिक करो तो ठीक है, बटन वर्किंग भी कर रहा है। बट ये है कि वर्किंग ऑन हुक्स को हमने चेंज करना है और हमने लिखना है यहाँ पे यूज स्टेट। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे चेंज वाले मैसेज में उसको अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे, आपको पता है कि सारा का सारा ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये फर्स्ट वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है। अगर हम इसको अपडेट करना है तो हम इस सेट फर्स्ट को टारगेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और लिखूँ जी सेट फर्स्ट को टारगेट करूँ कुछ ये, और उसमें लिख दूँ मैसेज। मैसेज क्या करना है आपने, यूज़ इफेक्ट कुछ ये। यूज़ इफेक्ट का आपने ये कुछ भी यहाँ पे रैंडम सा मैसेज लिख देते हैं, यूज़ और जी कुछ भी लिख दो इफेक्ट। आप यहाँ पे देखो आपको कुछ इशू देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ये आपको यहाँ पे जाओ विजिबल है कि कोई अनएक्सपेक्टेड टोकन आप यहाँ पे लगाया हुआ है, जबकि हम तो यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं। ऊपर भी हमने ऐसे किया हुआ है कि मैसेज में इसको है लिखा हुआ सारा काम, तो नीचे भी कर रहे हैं, नीचे इशू दे रहे हैं। इशू क्या आपके पास कि ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रेंडर हो रहा है सिंपल, हम नीचे इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में अपडेट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अब काम करें मैसेज और इसको अपडेट करें यूज़ इफेक्ट में कुछ ही, अब आपके पास कोई इशू नहीं है। ओके, सारा काम यहाँ पे जाओ और देखो आपके पास वो विजिबल है। अब मैं क्लिक कर रही हूँ अपडेट मैसेज वाले बटन पे, तो आपके पास सिर्फ यूज़ इफेक्ट लिखा आ रहा है, बाकी चीज़ें विजिबल नहीं है, बाकी चीज़ें जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कह रहा है कि पूरे इस फर्स्ट वाले फंक्शन को अपडेट कर दो सिर्फ ये मैसेज के साथ, मतलब इस पूरी चीज़ों को आप रिमूव कर दो और उसकी जगह पे आप ये मैसेज लिख दो। तो फिर हमारे माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि अगर हमें सब चीज़ें प्रिंट करनी है तो हमें सब चीज़ें फिर मेंशन करनी पड़ेंगी। लाइक यहाँ से हम नेम को भी बताएंगे कि नेम क्या रखना है, नेम अगर हमें चेंज करना है तो हम रखेंगे, अदरवाइज़ हम उसको सेम नेम रखने देंगे। और एज भी हमें चेंज करनी है तो रखेंगे, अदरवाइज़ हम उसको सेम एज के साथ कंटिन्यू करेंगे। और मैसेज वाला कुछ ही वेरिएबल। अगर इतना काम किया हमने, अब देखते हैं पेज को रिलोड कर लो। अब आप देखो कि आपके पास बटन पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, अपडेट मैसेज वाले पे क्लिक करो, अब बाकी चीज़ें आपकी सेम एज इट इज़ हैं, और जो आपको ये बटन पे क्लिक किया तो यूज़ इफेक्ट में वो चेंज हो रहा है। अब इशू यहाँ पे ये कि अभी तो हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, नेम एज से मैसेज की। तो क्या फ्यूचर में अगर आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हो जाए, लाइक आपके पास ज़्यादा डाटा हो, तो फिर भी आप हर स्टेट को ऐसे लिखोगे, जिसको चेंज नहीं करना होगा उसको वैसे लिखोगे, और जिसको चेंज करना है फिर उसको चेंज करेंगे, तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। आपका ये भी स्प्रेड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जावास्क्रिप्ट में, इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, आपकी प्रीवियस जो एरे है उसकी कॉपी जनरेट करके अपने पास रख लेता है, और जिसमें आपने मैनिपुलेशन करनी होती है सिर्फ उसको चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आप क्या करो, स्प्रेड ऑपरेटर कब आप आते हो 3 डॉट्स यूज़ करते हो तो आपको आइडिया होता है कि आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करने लगे हो। जहाँ पे आप ये 3 डॉट्स देख रहे हो वहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर हुआ होता है यूज़, जो आपकी प्रीवियस कॉपी को एरे की कॉपी जनरेट करा होता है। हम फर्स्ट वाले की कॉपी क्रिएट करें कि ये सेम एज इट इज़ रहे, लेकिन इसमें से हम क्या चीज़ अपडेट करें, मैसेज वाला जो वेरिएबल है उसको अपडेट करें हैं यूज़ इफेक्ट के साथ कुछ ये। और इस यूज़ इफेक्ट को हम ये काम करते हैं, यूज़ जो है वो स्मॉल लिखते हैं बिकॉज हुक्स का यूज़ जो है वो स्मॉल में होता है, इफेक्ट का ई कैपिटल कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इसको जो है हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। मैसेज को हम जो है इस टाइम पे आई के टैग में जो है वो टारगेट कर लेते हैं कुछ ये। अब देखें ये यूज़ इफेक्ट आपके पास विजिबल है, अपडेट मैसेज पे क्लिक किया तो यूज़ इफेक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है। और एक मिनट, मुझे जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज करना है, आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग, आई की बजाय ना हम इसको बी में ही करते हैं ताकि आपको ये नेक्स्ट लाइन पे दिखे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, पेज को आप रिलोड कर लो पहले कुछ ये, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मैसेज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वर्किंग ऑन हुक्स। जब आप अपडेट मैसेज वाले पे क्लिक कर रहे हो तो अब वो यूज़ इफेक्ट में चेंज हो रहा है। जी क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ पूछना है तो पूछ ले, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो।
ठीक है जी, स्प्रेड ऑपरेटर की वर्किंग समझ आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉप्स से रिलेटेड। प्रॉप्स बेसिकली होते क्या हैं? प्रॉप्स आर द शॉर्ट हैंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। अगर हम प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट में डिस्कशन करें तो उसको हम प्रॉप्स कहते हैं। उसके लिए मैं कुछ दो कंपोनेंट्स बना रही हूँ यहाँ पे एसआरसी में, एक पेरेंट के नाम से और एक ग्रीटिंग्स के नाम से बनाते हैं। पेरेंट डॉट JSX एंटर प्रेस करो। इसमें RAFC करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, और एक और कंपोनेंट बनाते हैं ग्रीटिंग्स के नाम से। फोल्डर नहीं बनाना, हमें फाइल बनानी है इसमें। ग्रीटिंग्स डॉट JSX एंटर प्रेस करें, RAFC करके इसको भी एक्सपोर्ट करें। अब होता क्या है, पहले तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रॉप्स होते क्या हैं। आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टीज़ कुछ ये, और ये वर्किंग कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में दिख रहे होते हैं आपको। जैसे एक ऑब्जेक्ट आप देखो कि कर्ली पैरेंथेसिस होते हैं। अभी हम वर्किंग हर जगह पे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो प्रॉप्स भी आपके साथ जो है ऑब्जेक्ट्स की तरह वर्किंग करते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी 1 मिनट में कॉल रिसीव कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स जी, हम वर्किंग कर रहे हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास, और प्रॉप्स के हमने देखे कि शॉर्ट हैंड है प्रॉपर्टीज़ के और ऑब्जेक्ट्स के तौर पे वर्किंग करते हैं। बेसिकली प्रॉप्स यूज़ किस लिए किए जाते हैं? प्रॉप्स का काम होता है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करना। पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अगर आपने डेटा पास करना है तो उस पर्पज़ के लिए आप प्रॉप्स को यूज़ करते हो। मतलब कि अब एक वेरिएबल मेरे पास, ये अभी मैंने फंक्शन बनाया पेरेंट के नाम से, एक कंपोनेंट बनाया पेरेंट के नाम से, और एक कंपोनेंट हमने बनाया जी ग्रीटिंग्स के नाम से। अब कुछ डेटा होगा वो पेरेंट वाले कंपोनेंट में होगा। मैं चाह रही हूँ कि मैं वो डेटा जो है ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में शेयर कर सकूँ। तो जैसे कोई वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को या फाइल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वेरिएबल्स को नहीं कर सकते। या कोई और डाटा हो रहा होगा तो हम वो देखेंगे कि किस तरह से उसको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे, या उसके अलावा कोई तरीका है हमारे पास जो कि प्रॉप्स है। अब ये पेरेंट कंपोनेंट जो है ना, इसको मैं कॉल करवा रही हूँ मेन वाले में। हुक्स की जगह पे हम कॉल करवा रहे हैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट को। कुछ ये पेरेंट कंपोनेंट को आप यहाँ पे कॉल करवा दो इस तरह से। अब होगा क्या, आपका स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि फ्लो किस तरह चल रहा है आपका प्रॉप्स में। हमें पता है कि मेन कंपोनेंट हमारे पास जो है वो टॉप पे मेन कंपोनेंट है कुछ ये। इसमें आप जो भी चीज़ कॉल करवाओगे वो आपको आपके वेब पेज पे दिखने वाली है, अदरवाइज़ वो नहीं विजिबल होगी। उसके बाद हमने एक कंपोनेंट बनाया है प्रॉप कंपोनेंट कुछ ये, और उसमें हमने एक और तीसरा कंपोनेंट बनाया जो सेपरेट है ग्रीटिंग्स के नाम से कुछ ये। मैं जी लिख रही हूँ ग्रीटिंग के नाम से। अब ये तो सेपरेट है। ये क्या है? ये एक पेरेंट कंपोनेंट है और ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट से कोई भी डाटा, वेरिएबल हो जाए, कोई स्टेट हो जाए, इस कंपोनेंट से अगर मुझे कोई भी डाटा इस कंपोनेंट में भेजना है तो उस पर्पज़ के लिए हम प्रॉप्स को यूज़ करेंगे। हायरार्की किस तरह होगी? हम यहाँ पे इस कंपोनेंट में कोई डाटा इसको भेजेंगे और इस वाले कंपोनेंट को हमने कहाँ पे कॉल करवाया होगा? मेन कंपोनेंट में। मतलब ये वाली कुछ हायरार्की चल रही होगी। मेन कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स वाला कंपोनेंट कॉल करवाया है जो कि एक पेरेंट कंपोनेंट है, और उसका जो डाटा है हम वो भेज रहे हैं प्रॉप्स वाले का ग्रीटिंग्स वाले कंपोनेंट में कुछ ये। तो इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करने हैं, और इसका जो आउटपुट विजिबल करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है, उसको कॉल करवाना है मेन फंक्शन को। जो आपका प्रॉप्स वाला पेरेंट कंपोनेंट है उसको कॉल करवाना है मेन वाले में। कुछ ये वर्किंग करने लगे हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी स्क्रीन पे कुछ विजिबल है। आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल पेरेंट वाला जो कंपोनेंट है वो विजिबल है। अब हम करने के लगे, यहाँ पे मैं आपको कंसोल और लॉग अगर करके दिखाऊँ पेरेंट कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे जाओ और आप लिखो प्रॉप्स कुछ ये। उसके बाद आप कंसोल और लॉग में लिखोगे प्रॉप्स क्या है, व्हाट आर प्रॉप्स, फिर इनको प्रिंट करवा लो कुछ ये। लेट्स सी आपको क्या विजिबल होता है। कंसोल में जाएं इसको और इंस्पेक्टर टूल्स में ओपन करके देखें कि कुछ विजिबल है। ये है जी आपका कंसोल, और कंसोल में आपको देखो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉप्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी है कुछ। ये आपकी फ़ाइल है, हुक्स वाले को हम क्लोज़ करें, इसको भी क्लोज़ करें कुछ ही। ग्रीटिंग्स वाले में कि प्रॉप्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इसको आप एक्सपेंड करके देखो, ये आपको प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न ही कर रहा है। प्रॉप्स इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे फिर क्लियर हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, यहाँ से पेरेंट कंपोनेंट से मुझे डाटा भेजना है कहाँ पे? ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में। तो मैं ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट को फिर यहाँ पे कॉल करवाऊँगी पेरेंट कंपोनेंट में। कैसे? यहाँ पे जो हमारा ग्रीटिंग वाला कंपोनेंट हमने बनाया है उसको कॉल करवाने लगे हम पेरेंट कंपोनेंट में कुछ ये इस तरह से।
और इसमें अब मैं यहाँ मतलब ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसमें मैंने ग्रीटिंग वाला कंपोनेंट कॉल करवाया ताकि उसको बता सकूँ कि मैंने इस कंपोनेंट में डाटा सेंड करना है। और डाटा क्या सेंड करना है, मुझे एक वेरिएबल सेंड करना है नेम के नाम से, नेम क्या अली, कुछ ये। अब ये जो डाटा है ना, ये पेरेंट कंपोनेंट में, लाइक नेम अली जो है, ये पेरेंट कंपोनेंट से मैं ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में भेज रही हूँ। इसको यहाँ पे असेस कैसे करते हैं, आप पैरामीटर में यहाँ पे मेंशन करते हो प्रॉप्स कुछ ये, और ग्रीटिंग्स की जगह पे फिर आप लिखते हो प्रॉप्स डॉट नेम। क्योंकि आपको डॉट क्यों लगाना है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से कोई भी वैल्यू गेट करनी है तो डॉट लगाना है, प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये नेम यहाँ पे क्या है, इस पूरे की पूरी ग्रीटिंग्स वाली फाइल में नेम कुछ भी नहीं है, नेम इज़ नथिंग, यहाँ पे नहीं दिख रहा नेम क्या है। बट यहाँ पे पेरेंट वाली फाइल में तो आप देखो ना, हमने नेम वाला फंक्शन भेज रहे हैं ग्रीटिंग्स वाले कंपोनेंट पे, तो आपको यहाँ पे जो अली विजिबल है कुछ इस तरह से, आपको दिख भी रहा होगा अली कुछ ये। तो इस तरह से आप अपने एक कंपोनेंट से डाटा सेंड करते हो। मैंने आपको स्टिल बताया कि आप ये काम नहीं कर सकते, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट करो नेम वाला वेरिएबल और कुछ ये हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज वेरिएबल्स हम इस तरह एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फंक्शंस और कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वेरिएबल्स को नहीं। तो इसीलिए यहाँ और भी जैसे स्टेट्स को भी हम एक्सपोर्ट नहीं करते। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, इस ग्रीटिंग कंपोनेंट में जिसमें डाटा को सेंड करना था उसको कॉल किया, और मैंने उसको कहा कि इसमें नेम वाला एक वेरिएबल भेज दो जिसमें वैल्यू अली स्टोर होगी। फिर ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन में आप इसको कैसे गेट करोगे, यहाँ पे प्रॉप्स लिख दोगे पैरामीटर में, प्रॉप्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बट प्रेफरेबली हम जो है प्रोफेशनल वे में प्रॉप्स ही लिखते हैं, क्योंकि हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कैच कर रहे हैं पैरामीटर में। और यहाँ पे फिर आप लिख दोगे प्रॉप्स डॉट नेम। अगर मैं यहाँ पे एस कर दूँ, कुछ ये नेम्स कर दूँ, अब आपको कुछ विजिबल होने वाला है, अब आपको कुछ भी विजिबल नहीं होने वाला। उसकी रीज़न कुछ ये है कि यहाँ से जो वेरिएबल है अब हम भेज रहे हैं उसका नाम क्या है, नेम है, और यहाँ पे हम नेम्स का एक वेरिएबल गेट कर रहे हैं, तो उस असेस नहीं कर पाएगा ये नेम्स क्या है, इसलिए नेम आपने सेम रखना है जो आप वेरिएबल वहाँ से शेयर कर रहे हो। कुछ ये इस तरह से विजिबल होगा जी। ये चीज़ समझ आई है सबको, प्रॉप्स की वर्किंग किस तरह से होती है। ओके गुड, ठीक है। अब हम यही वर्किंग करने लगे हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे माई नेम करके आपको सेंड करके बताऊँ माई नेम कुछ है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या सेट करना पड़ेगा, माई नेम। अब आपको जाओ और वो सेम वैल्यू जो है अली की वो विजिबल होगी। अब इस पर छोटा सा एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं प्रॉप्स पे कि किस तरह वैल्यू हम शेयर करते हैं। हमने वर्किंग की हुई है जी अपनी एड्रेस पे, मैपिंग पे, वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं अब यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, और टॉप पे जो है मैं एक अपनी एरे बना रही हूँ बुक्स के नाम से। कॉन्स्ट बुक की एक एरे बना लो आप, इक्वल्स टू दैश। और इसमें हमें पता है कि हम जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे हम अपनी शर्ट्स वगैरह सब कर रहे थे, तो एक ऑथर रख लेते हैं बुक का, AUTH, और ऑथर का नेम हम कुछ भी रख लेते हैं। लाइक हम इसमें रख लेते हैं क्या नाम रखें इसका, अहमद रख लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी पब्लिश डेट रख लेते हैं, पब्लिश डेट, और ये पब्लिश में की जगह यहाँ पे एज करते हैं, पब्लिश डेट। पब्लिश डेट हम क्या रखते हैं जी, 1910 रख लेते हैं कुछ ये। और उसके बाद हम नेम रख लेते हैं, इस बुक का नेम हम रख लेते हैं जी, चलिए HTML रख लेते हैं, HTML की बुक कुछ शेप। दिस इज़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑथर रखते हैं। इसका ऑथर हम क्या रखते हैं जी, सेकेंड, डिफरेंट डेटा रख रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं। इसका ऑथर जो है वो हम रख लेते हैं जी हमाद के नाम से या जोन के नाम से रख लेते हैं कुछ ये। और इसी को कॉपी करके ना मैं इसमें डेटा चेंजिंग कर दूँगी, Ctrl+C Ctrl+V, कट करो। पब्लिश डेट हम इसकी जो है वो कर देते हैं, यहाँ पे 15 कर देते हैं या 16 कर देते हैं, और इसको हम CSS कर देते हैं। कुछ ये 3 बुक्स हैं जिनके डिफरेंट ऑथर्स हैं, और एक और बुक बनाते हैं यहाँ पे कुछ ये, इसमें भी आप ये कॉपी करो, इसमें चेंजिंग कर लेंगे डेटा को, Ctrl+C Ctrl+V, और इसका नाम हम जो है मिन्हा रख लेते हैं। पब्लिश डेट जो है वो आप कर लो जी 65, और ये आपकी 66 कर लो, ये आपकी JS की बुक जो है कुछ ये। अब डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमें इनका अगर डाटा शो करवाना है तो हमें पता है कि हमारे पास मैपिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने यहाँ पे जब एरे बनाई है तो एरे पे फिर हम मैपिंग करते हैं। और मैपिंग किस तरह करेंगे, रिटर्न के बाद हम यहाँ पे कोई पेरेंट बनाएंगे और इसको हम एम्प्टी फ्रेगमेंट को यूज़ कर लेंगे। अब मैपिंग करनी है तो वी कैन यूज़ कर्ली पैरेंथेसिस। मैपिंग किस पे करनी है जी, बुक वाली एरे पे हमने मैपिंग करनी है, तो बुक वाली एरे को यहाँ पे टारगेट करेंगे, डॉट मैप का फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे एक पैरामीटर जो मैंने आपको बताया हुआ है, चेंज डेटा के नाम से, किसी भी नाम से आप बना लो, चेंज या कॉपी डेटा, कोई भी नाम रख लो तो जो आपको ईजी लगता है, कॉपी बुक्स एर कुछ ये, ठीक है, ये नाम रख लेते हैं। सही, कॉपी बुक्स एरे है ये। उसके बाद यहाँ पे इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और वैल्यू को रिटर्न करेंगे।
अब रिटर्न क्या करना है, मुझे यहाँ से मैपिंग हो रही है इस फंक्शन पे, मैं यहाँ से मैपिंग को रिटर्न करना चाह रही हूँ ग्रीटिंग वाले फंक्शंस में, तो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग वाला फंक्शन फिर कॉल करवाऊंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन में इसको गेट करना है। तो ग्रीटिंग्स वाला फंक्शन हम कॉल करवाते हैं और इसमें फिर अब हम डाटा भेजेंगे, जैसे मैं ऊपर भेज रही थी माई नेम करके। तो डाटा कैसे भेजेंगे, एक ऑथर का वेरिएबल बनाते हैं और ऑथर में हम क्या चीज़ शेयर करेंगे इसको, यहाँ पे ये कॉपी बुक एरे में से जो ऑथर हमारे पास आ रहा है डॉट ऑथर, कुछ ये एक वेरिएबल हमने ऑथर का बनाया और उसमें ये चीज़ शेयर कर दी। एक हम पब डेट के नाम से बना लेते हैं, पब्लिश डेट, कुछ ये शॉर्ट हैंड इसका। और इसमें हम क्या चीज़ अब गेट करेंगे, कॉपी बुक एरे में से आप क्या चीज़ शेयर कर दो जिसको, पब्लिश डेट को, कुछ ये। उसके बाद थर्ड चीज़ आप क्या बनाओगे, बुक नेम के नाम से एक बना लो, बुक नेम, और यहाँ पे बी कैपिटल कर लो बुक का, कुछ ये, और इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, कॉपी बुक एड डॉट बुक। ठीक है, हमारे क्या बुक नेम है और बुक है, लेट मी चेक, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने ऊपर बनाया वेरिएबल। ओके, हाली नेम के नाम से, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना बी कर देते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि बुक नेम है, बी नेम। यहाँ पे भी कर देते हैं और यहाँ पे भी हम जाके इसको बी नेम कर देते हैं, और नीचे फिर हम यहाँ पे इसको गेट करेंगे बी नेम के साथ, कुछ ये। इसमें से आपने क्या गेट करना है जी, बी नेम, कुछ ये। अब यहाँ पे आप जाओ, आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन स्टिल ब्लैंक है, लेकिन मसला कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है। ये है कि हमने सिर्फ अभी डाटा पास किया है ग्रीटिंग्स वाले कंपोनेंट में, इसमें सिर्फ मैपिंग की और डाटा पास किया। अब जो डाटा डिस्प्ले करने लगे हैं वो हम ग्रीटिंग्स वाले कंपोनेंट में जाके डिस्प्ले करेंगे। कैसे, यहाँ पे हमने मेंशन तो किया है प्रॉप्स, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं डिफ के बाद एक अगर h1 की हेडिंग यूज़ कर लूँ, h1 की हेडिंग यूज़ करें और इस h1 की हेडिंग में हम कर्ली पैरेंथेसिस में डाटा पास करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट क्या क्या वेरिएबल्स हमारे पास, डाटा किस वेरिएबल्स में आ रहा है, ऑथर में, पब डेट में आ रहा है, यहाँ पे इसको पब डेट पूरा कर लेते हैं, और बुक नेम से आ रहा है कुछ ये। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे ऑथर डॉट, यहाँ पे ऑथर लिखेंगे सबसे पहले, तो कि हमें इसमें से ऑथर को गेट करना है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या गेट करनी है, अगर सिर्फ ऑथर लिखें तो यहाँ पे आप जाओ और देखो कि जितने भी ऑथर्स आपने बनाए हैं, अहमद, जॉन और मिन्हा, वो सारे के सारे ऑथर्स आपको यहाँ पे विजिबल हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ से वैल्यू दूसरी कैसे गेट कर सकते हो, h2 लिखें और इसमें हम लिखेंगे जी प्रॉप्स डॉट क्या है आपके इसका वेरिएबल का नेम, ये वाला कुछ ये, इससे हम डेटा पास करें तो इसको गेट करेंगे कंट्रोल V, और h4 में यहाँ पे आप पास कर दो जी प्रॉप्स डॉट आपके वेरिएबल का नाम क्या है, ये बुक नेम, कुछ ये, कंट्रोल C करें इसको और यहाँ पे इसको पास कर दें डॉट कंट्रोल V। अब आपके पास तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों ऑथर्स की तीनों डाटा, ये यहाँ पे ये अहमद भी हो गया, HTML भी, जॉन भी, ये, बट यहाँ पे आपके पास एक पब्लिश डेट रिप्रेजेंट नहीं की जा रही, बिकॉज हमने यहाँ पे आई थिंक से कुछ चीज़ मिस की है। पब्लिश डेट ठीक है और DT इज़ कैपिटल, ठीक है, पब्लिश डेट क्यों विजिबल नहीं है, इसको एक बार रिलोड कर लो, आप देखो कि पब्लिश डेट विजिबल है। हाँ, अब आपके पास पब्लिश डेट विजिबल है, तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपके यहाँ पे प्रॉप्स में गेट हो रही हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक सबको, प्रॉप्स की वर्किंग कैसे की जाती है, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या आज के लिए इतना काफ़ी है? जी ये नेक्स्ट टॉपिक करें। ओके गुड, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड के शॉर्ट सर्किट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट्स डॉट JSX, एंटर प्रेस करें और RAFC करके इसको एक्सपोर्ट करें यहाँ से कुछ ये। और शॉर्ट सर्किट्स बेसिकली होते क्या है, आपको भी हमने कल की क्लास में डिस्कशन की थी कि हम कंडीशंस यूज़ नहीं कर सकते अपनी हुक्स में, तो फिर उसी को डील करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास एंड और नॉट के ऑपरेटर्स आते हैं, इनको हम शॉर्ट सर्किट्स भी कहते हैं रिएक्ट में। हम क्या काम करने लगे हैं जी, सबसे पहले कुछ यहाँ पे देखते हैं कि और का ऑपरेटर काम किस तरह से करता है। और ऑपरेटर होता है क्या, हमारे पास वर्ड की फाइल में चलते हैं। ओके जी, वर्ड की फाइल में यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फिजिक्स में और मल्टीपल वैल्यू में जगह पे पढ़ा होगा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल पाइप्स के साथ कुछ ये। और का मतलब क्या होता है, यहाँ
मतलब कि इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, 0 एंड 1। 0 और 1 पे वर्किंग की जाती है। 0 का मतलब होता है कोई चीज़ जो है हमारे पास है फॉल्स है या क्लोज है, ऑफ है, फॉल्स एंड ऑफ। और अगर हम 1 को यूज़ करते हैं तो 1 का मतलब हमारे पास है कोई चीज़ ट्रू है या ऑन है हमारे पास, कुछ ये। 0 मीन्स फॉल्स एंड ऑफ एंड 1 मीन्स ट्रू एंड ऑन। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा, करें कि कौन सा होता है और ऑपरेटर किस तरह से वर्किंग करता है। और बेसिकली वर्किंग करता है प्लस की तरह। ये सब चीज़ें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। और ऑपरेटर, लॉजिकल गेट्स भी जिसको हम कहते हैं। कैसे? अगर आपके पास दो वैल्यूज हो, 0 प्लस 1, तो इसका रिस्पॉन्स आपको क्या शेयर करता है? 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 शो करेगा। मतलब एक आपके पास सिचुएशन नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो उसका आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। पहली सिचुएशन अगर 0 है, फॉल्स है, तो उसका रिस्पॉन्स आपको, नेक्स्ट वाली ट्रू है तो उसका रिस्पॉन्स आपको ट्रू ही मिलेगा। लेकिन क्या होगा, अगर पहली सिचुएशन ट्रू हो और नेक्स्ट सिचुएशन फॉल्स हो, उसका आंसर भी आपको ट्रू में ही देता है। और अगर दोनों सिचुएशंस आपके पास ट्रू होंगी तो उसका आंसर ही आपको फिर भी ट्रू में देगा। नेगेटिव कब देता है? कि जब आपके पास दोनों कंडीशंस नेगेटिव होती हैं, लाइक दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, तब भी आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव में देगा। तो ये कुछ इस तरह से वर्किंग करता है कि आपकी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई है ना, इसने आपको रिस्पॉन्स ट्रू ही दे देना है। बस दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होंगी तो ये उसका आंसर जो है फॉल्स में देगा हमें। कुछ ये और ऑपरेटर होता है और इसको हम सीखते हैं जाके जेएस में। यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेते हैं टॉप पे। यू स्टेट स्निपेट को टारगेट करो, कुछ ये। और मैं स्टेट बना रही हूँ जी टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट के नाम से, टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट, कुछ ये हमने स्टेट बनाई है। और इसमें मैं सेव करवा रही हूँ सेट टेक्स्ट वाले में जी एक कोई भी वैल्यू सेव करवा लेते हैं। लाइक मैं इसमें सेव करवा लेती हूँ वेलकम, कुछ ये। ठीक है, वेलकम के स्पेलिंग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, इसको मैनेज कर लेते हैं। कुछ ये वेलकम आपने सेव करवा लिया। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ कॉन्स्ट फर्स्ट के नाम से, और उसमें मैं स्टोर करवा रही हूँ टेक्स्ट, कुछ ये। मतलब कि ये हमारे पास एक स्टेट है टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट के नाम से। इस टेक्स्ट वाली स्टेट में हमारे पास वेलकम स्टोर हुआ है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट वाली स्टेट है इसको मैं स्टोर करवा रही हूँ फर्स्ट में। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को प्रिंट करवा के दिखाऊँ आपको H1 की हेडिंग में, तो आपको इटसेल्फ वेलकम ही दिखना चाहिए। फर्स्ट को हम प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे चलते हैं मेन डॉट JS6 में हमें ग्रीटिंग्स वाले शॉर्ट सर्किट वाले को पहले इंपोर्ट करना है ताकि उसकी आउटपुट हम देख सकें। शॉर्ट सर्किट्स, कुछ ये, इसको इंपोर्ट करो। देखो आपको इसकी आउटपुट क्या विजिबल है। तो इसकी आउटपुट यहाँ पे आपके पास कुछ, इसको रिलोड कर लीजिए एक बार पेज को। ओके जी, कुछ इशू हमारे पास आ गया है। इशू क्या आ गया है कि यहाँ पे हम ज़रा शॉर्ट सर्किट्स वाले में चलते हैं। आपके पास ये इशू आप देखो क्या है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। इंस्पेक्टर टूल्स में जाए, कंसोल में देखें। हाँ जी, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ये इशू आपके पास आ गया है कि यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज हमने यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ किया है बट ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। इस टाइम पे इसने उसको ऑटो इंपोर्ट नहीं किया, तो हमें मैनुअली इंपोर्ट फिर करना पड़ता है, देखना पड़ता है इस चीज़ को। इंपोर्ट करें जी यूज स्टेट की हुक को रिएक्ट में से, कुछ ये। अब आपके पास इशू नहीं आएगा और आपकी जो स्टेट है वो आपको ओके रहनी चाहिए। रिलोड कर लें जिसको, और यहाँ तक देखिए आपके पास जो वेलकम है वो विजिबल हो गया। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट ये काम किया है कि वेलकम को मैंने टेक्स्ट में स्टोर करवा दिया, फिर टेक्स्ट को मैंने फर्स्ट में स्टोर करवा दिया, कुछ ये काम। तो अब आपके पास वेलकम विजिबल है। कुछ आगे इसको जाके हम थोड़ा सा चेंज करें। अगर मैं और का ऑपरेटर यहाँ पे शो करूँ, और यहाँ पे हम और का ऑपरेटर बाय के साथ यूज़ करते हैं, इसमें मैं कर दूँ बाय। अब मुझे ज़रा बताएं कि क्या विजिबल होगा, वेलकम विजिबल होगा कि बाय विजिबल होगा। यहाँ पे जाएं और इसकी आउटपुट आप चेक करें। आपके पास अब यहाँ पे क्या विजिबल है, आपके पास स्टिल इस टाइम पे वेलकम विजिबल है, ठीक है। अगर मैं कुछ ये काम करूँ कि यहाँ से मैं इसमें ब्लैंक कर दूँ, वेलकम रिमूव कर दूँ, कुछ ये, तो अब आपके पास जो है वो बाय विजिबल है। काम किस तरह से हो रहा है इसका, इसने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए अगर एक भी चीज़ ट्रू होगी, ये ट्रू मतलब ये नहीं कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसमें भी वेलकम लिखा हो इसमें भी वेलकम लिखा हो। 0 मीन्स की कोई वैल्यू नहीं है और 1 मीन्स वैल्यू है। तो पहले यहाँ पे हम देखें ये इसमें क्या हो रहा है जी, कौन सी सिचुएशन आ रही है, 1+1 वाली सिचुएशन आ रही है, इसलिए हमें 1 का रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट में भी वैल्यू पड़ी हुई है वेलकम की, एग्जैक्टली पड़ी हुई है, और यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पे जो है 1 बाय में कोई वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए हमें शो कर रहा है। अगर मैं ये काम करूँ कि इसमें से वैल्यू हटा दूँ,
तो अब यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू हो गया, टेक्स्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वाई में एक वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन चल रही है, 0+1 वाली जो पहली सिचुएशन है, उसमें भी हमें रिस्पॉन्स देगा, जो भी इसके पास रिस्पॉन्स होगा बाय वाला। लेकिन वही चीज़ कि अगर दोनों सिचुएशंस हो, जैसे दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो फिर ये क्या चीज़ शो करता है, फिर ये आपके पास पहले वाली जो वैल्यू होती है उसको शो करता है। जी क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करें।